किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साहब साथियों, आज का ये वीडियो सोयाबीन के किसानों के लिए अपलोड किया जाता है और बहुत ही अच्छी जानकारी सोयाबीन के किसानों के लिए इस वीडियो में बताने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हम जो शाम के 8 बजे लाइव सेशन का प्रोग्राम चलाते हैं, उसका मकसद है कि किसानों के द्वारा किसानों की राय ली जाए, किसानों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, फसलों के भाव बताए जाएं, मौसम की जानकारी बताई जाए और बाज़ार में या दुनिया में आ रही घटा बढ़त की कोई नई खबर यदि किसान के पक्ष में हो या फिर किसान को नुकसान पहुंचाने वाली हो, उसकी जानकारी दी जाए। लगातार ये लाइव प्रोग्राम 1 घंटे तक चलाया जाता है, 8 बजे शुरू होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोग्राम में काफ़ी किसानों के जो प्रश्न आ रहे हैं कि सोयाबीन में क्या होगा। वैसे तो मैं मोटी मोटी जानकारियां लाइव सेशन में किसानों को देने का काम करता हूं, पर तो फिर भी किसान होने के नाते संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से किसानों तक लगातार पहुंचा रहा हूं और किसान को फायदा भी हो रहा है। मैंने बहुत पहले आपको जो सोयाबीन की खबर दी थी वो एकदम 101% सटीक चल रही है। मेरे पिछले वीडियो जितने भी हमारे द्वारा बनाए गए हैं वो सुन सकते हैं और फिर विचार कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अनेकों किसान भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं और अपनी जागरूकता और अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप भी अपना ज्ञान बढ़ाइए, हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के साथ जुड़िए और अनेक किसानों तक शेयर करिए। साथियों, आप सभी को पता है कि सरकार ने सोयाबीन की बिक्री शुरू कर रखी है और भाव को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। विदेशों के अंदर सोयाबीन के तेल का तड़का लगना शुरू हो चुका है। सोयाबीन की क्रशिंग लगातार बढ़ती हुई चली आ रही है। किसी भी प्रकार के फंडामेंटल के कमजोरी के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक विशेष जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं कि पिछले साल इन दिनों जो अप्रैल का महीना था, हमारे भारत में सोयाबीन का स्टॉक लगभग 75 लाख टन था। परंतु अब जो अप्रैल के महीने में खबर आई है वो सोयाबीन का स्टॉक घट करके 45 और 48 लाख बोला जा रहा है। साथियों, 30 और 35 लाख टन माल का घटना। एक और बता दूं विशेष तौर पर बात, सोयाबीन की बिजाई के समय भी 10 लाख टन माल की जरूरत पड़ती है। यह बात साफ संदेश और सिद्ध हो चुकी है कि 2026 के अंदर सोयाबीन के स्टॉक की शॉर्टेज बनेगी और भाव 6000 से नीचे नहीं रहेंगे। यह बात मैंने कई बार बोल दी है, फिर भी किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। साथियों, धैर्य रखोगे। जिस तरह से नरमा आज 8400 रुपये बिक रहा है, उसी तरह धीरे धीरे सोयाबीन के भाव में बढ़त देखी जाएगी। आने वाला समय जिस भी किसान के पास, जिस भी स्टॉकिस्ट के पास, जिस भी व्यापारी के पास सोयाबीन पड़ा है, उसको नुकसान देने वाला समय नहीं आएगा। सोयाबीन की फसल काफ़ी दूर है। एल नीनो के बारे में तमाम मौसम एजेंसियों ने बरसात कम होने का अंदेशा जता दिया है और सोयाबीन के ऊपर जो तिलहन फसल है उसके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ने की भी बात कह दी है। फर्टिलाइजर की कमी भी लगातार बनने की आशंका जता दी है। साथियों, बेचना और रखना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। मैं आपको विश्वास के तौर पर कहता हूं कि सोयाबीन के फसल में जो आपके घरों में पड़ी है, आपको 2 पैसे जरूर मिलेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। सीजनली बिजाई कितनी होगी, किसान क्या करेंगे, कब बरसात होगी, बीमारियां क्या आने की संभावना बनेगी, ये सारी बातें तो समय पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएंगी। परंतु मौके की जानकारी ये है कि यदि सोयाबीन की खड़ी की डिमांड थोड़ी और निकल जाएगी, क्योंकि अभी खड़ी की डिमांड थोड़ी धीमी चल रही है, आगे आने वाले समय में खड़ी की डिमांड भी निकलेगी। सोयाबीन तेल ऊपर चढ़ता आ रहा है, खाद्य तेलों को भाव का तड़का लग ही रहा है और
सबसे बड़ी बात यह है कि सोयाबीन का स्टॉक घट रहा है। और हमारे भारत की बात नहीं कर रहा, हमारे भारत में तो घटा ही घटा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी सोयाबीन का स्टॉक घट चुका है। ये एक अहम जानकारी देते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। यदि इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए और किसान के साथ जुड़ने के इच्छुक हैं, किसान की बात को समझना चाहते हैं और इस सोशल मीडिया के झूठे प्रचार से बचना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच्चाई ही सच्चाई आपके सामने पेश की जाएगी। शाम को लाइव सेशन चलता है 8 बजे। काफ़ी किसान जुड़ते हैं, अपने प्रश्न करते हैं, उन्हें उत्तर भी दिया जाता है। आपको भी जागृत करने के लिए एक एक बात वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, पहुंचाई जाएगी। इसलिए सोयाबीन के अंदर मंदी मानकर न चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।